नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा बेरोज़गारी क्या है और बेरोज़गारी के क्या कारण थे। आज हम पढ़ेंगे कि बेरोज़गारी के कारण क्या दुष्परिणाम निकल के आए और इसके समाज में क्या प्रभाव पड़े। जैसा कि वर्तमान समय में भी ये स्थिति है, आप देखते हैं कि रोज़गार कम है और बेरोज़गारों की संख्या अधिक है, जिसके कारण सामाजिक जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जो युवा हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो बेरोज़गारी की समस्या अति उलझन एवं जटिल समस्या बन गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका समाधान संभव नहीं रहा है। ये एक नकारात्मक सोच को जन्म देता है जो स्वाभाविक तौर पर विकास की होती है, किंतु वे इस तत्व को भूल जाते हैं कि निजी क्षेत्र निजी लाभ को दृष्टिगत रखते हुए संचालित होता है, जबकि सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय व सामाजिक लाभ व आवश्यकता से संचालित होते हैं। जहां समाजवादी व्यवस्था टूटी है, उसका कारण निजी सोच रहा है। बेरोजगारी की समस्या के निपटने के लिए भारत सरकार ने अनेक रचनाएं की सब और कई कार्यक्रम किए हैं, परंतु प्रभावी सफलता नहीं मिल सकी। बेरोजगारी की समस्या भारत के राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन को विकृत रूप से प्रभावित कर रही है। इसके दुष्परिणामों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दिया गया है, जैसा कि पहला है वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन, सामाजिक तनाव, असंतोष एवं विद्रपता। तीसरा, स्वास्थ्य में गिरावट एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण। चौथा, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक गिरावट। पांचवा, हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती, लूट खसोट, अपहरण, धोखाधड़ी, बलात्कार, घृणित अपराधों में वृद्धि, जनता की कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तों में वृद्धि। सातवां, राष्ट्रीय आय में गिरावट और आठवां, उत्पादन में गिरावट। देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर लाभ नहीं मिलना। अशिक्षा एवं शैक्षणिक विकास अवरुद्ध होना। निर्धनता में वृद्धि जो अनेक सामाजिक चुनौतियों को जन्म देती है। अमानवीय शोषण, बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम में वृद्धि। भिक्षावृत्ति एवं वेश्यावृत्ति जैसी समाज विरोधी प्रवृत्तियों में वृद्धि। आतंकवाद, राष्ट्रीयता को चुनौती एवं राष्ट्र के विघटन की संभावनाओं में वृद्धि। उपयुक्त परिणामों के अवलोकन से लगता है कि बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर लिया है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना व व्यूह की रचना की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु अनेक तरीके में काम लिए गए हैं। ये उपाय इस प्रकार हो सकता है, जैसा कि कृषि व्यवस्था में सुधार, सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन, कृषि जोतों में वृद्धि, कृषि बाजारों का संगठन, कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर देना, किसानों, शिल्पकारों एवं लघु व्यवसायों को आसानी शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना, कृषि बाजारों में ढांचागत परिवर्तन, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसाने के लिए प्रेरित करना, राष्ट्रीय उद्योगों का विकास, लघु उद्योग के विकास पर जोर, स्वदेशी विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में सुधार व रोजगार परक शिक्षा पर जोर देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, निजी, औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय संसाधनों पर वांछित सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण, काम के अधिकारों को मूल अधिकारों का अंग बनना। ये कुछ प्रभावी सुधार हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। भारतीय जो अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में जो कुटीर उद्योग थे, आप उससे परिचित हैं कि घरों घर में लघु उद्योग होते थे और एक व्यक्ति के साथ 3 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता था। लेकिन अब जो समय है, वर्तमान समय है मशीनीकरण का, यंत्रीकरण का, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो अगर हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे, अगर हम कृषि जोतों में वृद्धि करेंगे, अगर हम कृषि में नई नई मशीनों का उपयोग करके और यंत्रीकरण करके कृषि के आधुनिकीकरण पे जोर देके, और जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है
वो खेती करना चाहते हैं, उनको आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पे अगर हम ऋण उपलब्ध करवा देंगे तो कृषि क्षेत्र में सुधार होगा, राष्ट्रीय उद्योगों का विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्तर है वो ऊंचा उठेगा। ये कुछ प्रयास हैं जिसके माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। अब है कि बेरोजगारी उन्मूलन के सरकारी प्रयत्न, जैसा कि आपको विदित है, आप परिचित हैं, आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है, हमारी जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, उसमें जो सरकारें हर किसी भी राज्य की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे किसी भी XYZ, उनके द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं। बजट भी आता है, आप सब जानते हैं, बजट भी आता है, योजनाएं भी आती है, बेरोजगारी भत्ता भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो व्यवस्था है, वास्तविकता है कि जिसको ज़रूरत है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। इसके क्या कारण है? जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे जो अंतर है, उस अंतर को हमें हटाना है। मैं ये नहीं कहती कि पूर्णतः बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी या सरकारी प्रयत्न किया जाए तो सबको लेकिन हम इसके लिए प्रयास हमें करना चाहिए, या हमारी सरकार को जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए, जिसको आसान योजनाएं चलाए, जिससे हर बेरोजगार व्यक्ति उससे जुड़ जाए और उसे रोजगार मिल जाए, जिसके कारण जो समाज में जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि युवा वर्ग है वो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, चोरी डकैती की ओर बढ़ता जा रहा है, और जो समाज में जो अकृत्य होते हैं, जो नहीं होने चाहिए, वो हो रहे हैं। तो इस दिशा में अगर कुछ प्रयास किए जाए तो ये काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। अब है कि सरकार ने क्या प्रयत्न किए, तो बेरोजगारी का कारागार समाधान सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को साकार रूप प्रदान करना आसान नहीं है, बल्कि ये वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति से ही संभव। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को साकार रूप प्रदान करना आसान नहीं है, बल्कि ये वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति से ही संभव दिखता है। शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तभी संभव है जब समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि क्षेत्रों में शक्तिशाली लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वे राष्ट्र और समाज हित में अपनी शक्तियों को समाप्त कर राष्ट्र हित में क्रांति के अगुआ बने। यदि प्रत्येक दृष्टि से संपन्न समृद्ध वर्ग स्वेच्छा से समाजवाद को प्रोत्साहित करते हैं, तभी शांतिपूर्ण परिवर्तन, बेरोजगारी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। यदि राज्य प्रशासन ध्यानपूर्वक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करे तो इस समस्या को काफ़ी सीमा तक समाधान संभव है, किंतु राष्ट्र में प्रशासन में उन वर्गों अथवा व्यक्तियों की अधिकता है जो यथास्थितिवाद के समर्थक हैं, अतः उनसे सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन की विशेष अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बेरोजगारी उन्मूलन हेतु आज़ादी के बाद से ही सरकार प्रयासरत रही है। सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों को समझने के लिए उनकी विश्लेषणात्मक जानकारी आवश्यक है। जब नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई तो बेरोजगारी उन्मूलन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। भारत में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के अवसर सृजित करना और निर्धारित किया गया कि योजना काल में रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हुई है, किंतु इसका अनुपात जनसंख्या और श्रम शक्ति के विकास की तुलना में अत्यधिक कम रहा है। रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के उपरांत भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और वर्ष दर वर्ष बेरोजगारी की समस्या भयानक होती जा रही है। भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति होती जा रही है। गरीबी और बेरोजगारी रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करके समाप्ति की विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बेरोजगारी दूर करने की प्रगति इस प्रकार रही है। जैसा कि मैंने आपको बहुत पिछले व्याख्यानों में बताया कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है, हर 5 साल बाद योजनाएं बनी जाती है, जिसमें एक ना एक एजेंडा लिया जाता है। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना में 75 लाख लोगों को काम देने अथवा काम के अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया, किंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार 54 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 63 लाख लोगों को रोजगार तो प्रदान किया गया, किंतु इस योजना के अंत तक देश में 71 लाख बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1,40,00,000 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं 1,30,00,000 के आंकड़ों को प्राप्त किया जा सका, किंतु इस योजना काल में 2,40,00,000 व्यक्तियों को रोजगार की आवश्यकता थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1,90,00,000 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत 50 लाख व्यक्तियों को कृषि कार्यों में व 1,40,00,000 व्यक्तियों को गैर कृषि कार्यों में रोजगार देना तय किया गया। इस योजना काल में वर्ष 1971 में कृषि योजना अथवा बेरोजगारी को ध्वस्त करने की योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया। इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में मात्र 3,36,000 व्यक्तियों को काम दिया जा सका। इस योजना काल में मात्र 3,36,000 व्यक्तियों को काम दिया जा सका और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न उद्योग व्यवसाय आरंभ करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में निजी व्यवसाय आरंभ करने वाले व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। स्वरोजगार को बेरोजगारी उन्मूलन का सबसे कारगर तरीका माना गया। शिक्षित, प्रशिक्षित, परंपरागत शिल्पकार, परंपरागत व्यवसायी अथवा आदि को बैंकों के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध के एक हिस्से को सरकारी सहायता सब्सिडी के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों में गरीबी एवं बेरोजगारी के भार को घटाने को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया। इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP आरंभ किए गए। अर्थव्यवस्था में उच्च लक्ष्य अर्जित करने के लिए उदारीकरण की शुरुआत इसी योजना काल में की जा चुकी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। योजना बनाते समय आंकलन किया गया अगले 15 वर्षों में श्रम शक्ति 12 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। इस अनुपात में रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष के विलंब से आरंभ हुई। इस समय देश में भयानक आर्थिक संकट व्याप्त था। देश आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। आरंभ हुई योजना का उद्देश्य बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन को रखा गया, परंतु इससे भी कोई विशेष समस्या का समाधान नहीं हो सका। 9वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई और इसी प्रकार 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं वर्तमान समय में जो चल रही हैं उसमें भी बेरोजगारी और गरीबी, भुखमरी इनका हटाने का सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, लेकिन पूर्णतः इसको परिपूर्ण से हम अभी भी प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि सरकार की तरफ से कई ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, अन्य स्तरों पर जैसे कि नरेगा, महानरेगा, पंचायत स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का जैसा कि मैंने पहले भी बताया जिसको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि सरकार की तरफ से अभी जो कोरोना काल में आप परिचित हैं कोरोना वायरस से, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है वो नीचे आया, उसमें सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो गेहूँ दिए गए, चने दिए गए और जो BPL की श्रेणी में आते थे उनको बहुत सारी राशन की चीज़ें दी गई, लेकिन उन तक परिलाभ नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आपको विदित है, आप जानते हैं कि जो बीच की कड़ी है, जिनको इस योजना का भार दिया गया है, वो अपने ही लोगों को इस योजना का परिलाभ बांट देते हैं और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। बेरोजगारी का जो आपका चैप्टर चल रहा है कि बेरोजगारी की जो समस्या है उससे आप परिचित हैं। उस समस्या को हम कैसे निवारण करें इसकी तरफ से हालांकि सरकार की तरफ से कम प्रयास नहीं होते हैं,
योजनाएं भी आती है, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जो उस सरकारी कार्यक्रम में या सरकारी हिस्से में आते हैं या उस वर्ग में वो शामिल हैं, और उसका परिलाभ भी वो अपने ही लोगों को देते हैं, जिसके कारण जो योजना जिसके लिए चलाई जाती है उस योजना का परिलाभ उसको प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना ये जो बेरोज़गारी की जो समस्या है, जो बेरोज़गारी की समस्या को उन्मूलन हेतु अनेक सरकारी प्रयास हैं, उससे हम रूबरू हुए, और वो प्रयास कहाँ से सफल रहे, कहाँ असफल रहे, इसको आप पढ़ेंगे, और इसको मैं एक असाइनमेंट के रूप में भी आपके ग्रुप में डालूँगी। इसको आप अभ्यास कीजिए, इसको जो वर्तमान व्यवस्था से जोड़िए। आपके जो ये योजना या जो बेरोज़गारी का जो चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे से करंट से जोड़ के आप इसको लिख सकते हैं, और आप ऐसा करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो ये पढ़ाया गया इस व्याख्यान में आपको इसमें से समझ में आया होगा। धन्यवाद।